हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने दोपहर में भी बताया था कि 38,557 यानी नंदन सिंह बोहरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड की जो सुनवाई है वो आज चल रही है और बहुत ही जबरदस्त आज सुनवाई हुई। मैंने पहले ही कहा था कि आज जो है आपकी अंतिम सुनवाई हो सकती है और बिल्कुल वही हुआ। आज जो है फैसला आपका सुरक्षित रख लिया गया है। तो फिलहाल आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो है क्या क्या चीजें हुई, क्या पॉइंट वहां पर रखे गए और किसके पक्ष में फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज NIOS डीएलएड की जो है वैलिडिटी को लेकर के सुनवाई थी। हालांकि ये मामला बहुत ही पहले से चल रहा है, लगभग 3 साल हो गए इस मामले को चलते हुए। बहुत सारे स्टेट में जो है इस पर केस हुए और बहुत सारे स्टेट में NIOS डीएलएड को जीत मिली। हालांकि उत्तराखंड में भी जो है NIOS डीएलएड को जीत मिली थी, लेकिन सरकार जो है नहीं मान रही थी, इसलिए मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी। NIOS डीएलएड की तरफ से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें और भी चीजों को अगर रखने की कोशिश करें तो NIOS डीएलएड की तरफ से अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर हम NIOS की तरफ से बात करते हैं तो यहां पर जो 2 एडवोकेट रखे गए थे, एक थी मीनाक्षी अरोड़ा जी थी और दूसरे जो हमारे पास थे वो थे सलमान खुर्शीद जी। ठीक है, ये दोनों लोग जो है यहां पर पैरवी कर रहे थे NIOS डीएलएड के केस को लेकर के। फिलहाल जो सुनवाई हुई बहुत ही जोरदार हुई। जो मीनाक्षी अरोड़ा जी थी, एकदम समझ लीजिए कि NIOS डीएलएड के लिए एक तरीके के संजीवनी बूटी का काम कर रही थी, क्योंकि जो वहां पर जज साहब बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे थे। मैंने पूरी सुनवाई को देखी है, तकरीबन 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक इसकी सुनवाई हुई है, बीच में लंच के लिए छुट्टी भी दी गई थी। तो फिलहाल उस पॉइंट में हुआ क्या, सबसे पहले तो जो नंदन सिंह बोहरा जी थे उनकी मार्कशीट को भी यहाँ पर रखा गया और ये बताया गया कि ये एक तरीके का डिप्लोमा है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये 18 महीने का कोर्स है। आपको भी पता है कि जब कहीं भी जो है केस होता है, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो बार बार यही कहा जाता है कि NIOS डीएलएड इसलिए नहीं वैलिड है क्योंकि इनका कोर्स 18 महीने का है और इनका जो कोर्स करवाया गया था वो सिर्फ इन सर्विस टीचर के लिए करवाया गया था। तो फिलहाल इसी सब बात हुई और यहाँ पर 18 माह का जाहिर सी बात है हर बार यही सारे जिक्र करते रहे, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से मीनाक्षी अरोड़ा जी ने जो है उसको क्लियर किया है और लगभग 2 से 3 घंटे की सुनवाई हुई है। उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं अपने अच्छे तरीके से हमने इसको देखा है कि कहीं ना कहीं जो NIOS डीएलएड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव में है। ठीक है, यानी जो NIOS डीएलएड वाले छात्र हैं वो अपने आप में अंदर से खुश हो सकते हैं। फिलहाल आज ऑर्डर तो नहीं आया है, ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, उसकी जब डेट आएगी तब तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप NIOS के कैंडिडेट हैं, आप NIOS के छात्र हैं, तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि पहले तो जो जज साहब थे, मैं आपको बता दूं, जो पहले जज साहब थे वो पहले NIOS के फेवर में नहीं दिख रहे थे। पहले वो बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें थी जिस पे जज साहब खुद क्वेश्चन कर रहे थे और मीनाक्षी अरोड़ा जी को बोलने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन जब ये केस समाप्त हो रहा था तब तक जो है कहीं ना कहीं जो जज साहब थे वो सेटिस्फाई दिखे और उनको ये लगा कि हाँ, इनके जो क्वेश्चन, इनका जो एक कोर्स है वो जो है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पॉइंट रखा गया था कि इन सर्विस के लिए है। तो वहां पर सलमान खुर्शीद जी ने ये बात रखी कि अगर इन सर्विस के लिए है और अगर प्राइवेट स्कूलों के लिए अगर ये लोग वैलिड हैं, तो फिर जो अगर अलग सर्विस करना चाहते हैं, ये लोग अलग नौकरी करना चाहते हैं, तो वहां पर वैलिड क्यों नहीं है। तो इन सब पॉइंट को रखा, बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी हुए और कहीं ना कहीं जो सलमान खुर्शीद जी थी और मीनाक्षी अरोड़ा, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से इन पॉइंट को रखा और कहीं ना कहीं लास्ट तक मैं यही कह सकता हूं, बहुत सारे लोग ये भी बता रहे थे, मुझे भी जो है इंस्टा पर मैसेज कर रहे थे कि सर जो NIOS की तरफ से जो वकील हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना कुछ बोल रही हैं, कैसे होगा क्या होगा। तो देखो यार, ये सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोटोकॉल होता है, वहां पर ये नहीं कि तुम बीच बीच में कूद कूद के आके बोलते रहो। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि जब कोई एक बोल रहा है तो तुम्हें शांत रहना, तुम्हें अपने पॉइंट को रखने का बाद में मौका मिलता है। ठीक है, तो वो बाद में जब बोलने का अवसर आता है तब वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ एक लोग बोल रहे हैं क्योंकि गली मोहल्ले झगड़ा तो चल नहीं रहा वहां पर कि वो बोल रहे हैं तुम बीच में आके कटाक्ष कर दो। तो ये बिल्कुल भी मत दिमाग में रखो कि हाँ जब वो बोल रहे थे तो NIOS वाले काहे वकील बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों का केस स्ट्रांग है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव बने रहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मैंने जो सुना, देखो यार, सभी के सुनने का और समझने का अलग अलग नजरिया होता है। मुझे जो सुनने में लगा, जो मैं केस को देख रहा था लाइव, तो वहां पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं NIOS के फेवर में मुझे लग रहा है कि फैसला आने वाला है। बाकी देखते हैं जब ऑर्डर आ जाएगा, अभी ऑर्डर की डेट नहीं आई है। जब ऑर्डर की डेट आएगी तब मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि ऑर्डर जो है किस डेट को जो है यहां पर देखा जाएगा। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ऑर्डर तुरंत नहीं आता, ये चीज मैं आपको बता दूं। बाकी अभी थोड़ी देर बाद जब नंदन सिंह बोहरा जी जब बाहर आएंगे,
ठीक है। नंदन सिंह बोहरा जी जब बाहर आएंगे और वो चीजों को और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वकील उनसे क्या कहेंगे पर्सनली वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी कयास लगा रहे हैं। देखो आपको भी पता है मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूं, ना आप में से कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील है। अभी जब वकील साहब से नंदन सिंह बोहरा जी बात करेंगे कि आखिर किसके फेवर में जा रहा है, तो जो भी चीजें होगी वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद आप लोगों को मैं जो है आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा अपने तरफ से। बाकी अगर आप एनआईओएस के छात्र हो तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएंगे, क्योंकि अभी जैसे ही अपडेट आएगी इसको लेकर के आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो ये रही फिलहाल आज की अपडेट। बाकी एनआईओएस जेलर वाले आपके फेवर में फैसला मेरे हिसाब से आ रहा है, बाकी जो भी है माता रानी आप लोगों का जो भी होगा वो सही साथ देंगी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।